हेलो स्टूडेंट, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. ए पार्टनर इज सेड टू बी रिटायर्ड व्हेन ही एग्जिट फ्रॉम द फर्म. व्हाई ही एग्जिट फ्रॉम द फर्म? देयर आर द डिफरेंट वेज ऑफ ही एग्जिट फ्रॉम द फर्म. वो अपनी इल हेल्थ के कारण से चला गया है, वो अपनी सुपर एनुएशन एज के कारण से चला गया है. सुपर एनुएशन एज बोलते हैं जैसे किसी फर्म के एग्रीमेंट में लिखा है कि कोई पार्टनर भी 60 ईयर की एज के ऊपर रिटायर हो जाएगा. जब वो 60 ईयर कंप्लीट कर लेगा तो उसका कंपल्सरी हो जाएगा रिटायर होना. जब कोई 65 का लिख दिया तो 65 के एज पे रिटायर हो जाएगा, तो वो कंपल्सरी हो गया, क्योंकि एग्रीमेंट पे लिखा है कि व्हेन ही गेट्स द एज ऑफ कंप्लीटेड द एज ऑफ 65 और द 60 ईयर ही इज रिक्वायर्ड टू बी रिटायर्ड. तो उसको बोलते हैं एट द एज ऑफ सुपर एनुएशन, या वो इल हेल्थ की ग्राउंड पे रिटायर हो गया. He showed his inability to continue as a partner. या कोई उसका पर्सनल कारण हो सकता है, उसकी इल हेल्थ हो सकती है, तो इसके कारण से वो फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है. यानी कि एक होगी कंपल्सरी रिटायरमेंट एट द एज ऑफ सुपर एनुएशन, वो कंपल्सरी है क्योंकि एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है. एक हो गया वॉलंटरली, कि वो अपनी इच्छा से, चाहे वो इल हेल्थ की ग्राउंड पे चला गया, he showed his inability to continue as a partner, या किसी और पर्सनल कारण से चला गया. तो ये हो गया रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. यानी कि जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाएगा तो रिमेनिंग पार्टनर की गिनती कम हो जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले आपके ABC 3 पार्टनर थे, अब बी रिटायर होने के बाद आपका 2 पार्टनर रह जाएंगे, A और C. अब इसका असर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे भी हो सकता है, होता है, इन द सेंस कि एक पार्टनर के जाने से बचे हुए पार्टनर की रेशियो बढ़ जाए. और जब किसी पार्टनर की रेशियो पे बदलाव आ जाता है, किसी फर्म में करने वाले पार्टनर की रेशियो में बदलाव आ जाता है, द फर्म इज सेड टू बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, नया एग्रीमेंट हो जाएगा, बचे हुए पार्टनर अपना नया एग्रीमेंट बनाएंगे, अपनी नई टर्म एंड कंडीशन सेटल करेंगे, फिर आगे फर्म कंटिन्यू रहेगी. किसी पार्टनर के रिटायर होने के बावजूद भी बचे हुए पार्टनर अपनी फर्म को आगे कंटिन्यू करेंगे, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो